सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे द सिग्निफिकेशन ऑफ सन इन 7th एंड 8th हाउस, अर्थात सूर्य 7वें या 8वें भाव में क्या क्या प्रभाव देता है। आज हम इस पर बात करेंगे। तो सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव भार्या का भाव है, अर्थात वो जया भाव है, वो आपके पार्टनर का भाव है। सप्तम भाव व्यापार का है। सप्तम भाव से विदेश जाने को भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लगन से अधिकतम दूरी पर यदि कोई भाव है तो वो सप्तम भाव है। आपका लगन यदि फर्स्ट हाउस है तो जस्ट उसके विपरीत 7th हाउस होता है, जो लगन से अधिकतम दूरी पर होता है। इसीलिए सप्तम भाव से विदेश जाने को भी देखा जाता है। सप्तम भाव मृत्यु का भाव है, क्योंकि ये मार्केश होता है लगन का। सप्तम भाव से पेट के निचले हिस्से को भी देखा जाता है, अर्थात फ्रंट प्राइवेट पार्ट को भी देखा जाता है। सप्तम भाव से राजनीतिक संबंधों को देखा जाता है। और सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में मिलने वाली खुशियों को भी इंगित करता है। क्यों? क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से यदि चतुर्थ भाव देखा जाए तो सप्तम भाव होता है। चतुर्थ भाव आपका मन है और आपके घर का एटमॉस्फेयर है, और उससे चतुर्थ सप्तम भाव होता है। अर्थात आपको अपने घर में शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह सप्तम भाव से भी देखा जाता है। तो सप्तम भाव में जब नैसर्गिक गुणी प्लैनेट बैठेगा तो आपको जीवन में खुशियां मिलने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाएगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव 7 नंबर राशि का होता है, जिसका मालिक शुक्र होता है, और शुक्र सूर्य का दुश्मन है। तो जब यहाँ सूर्य बैठ जाएगा तो ना तो ये सप्तमेश अर्थात 7 नंबर राशि के लिए अच्छा है, और ना ही ये सूर्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ सूर्य अपने बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन किसी न किसी तरीके से यदि सूर्य यहाँ अच्छा हो गया तो सूर्य लगन को देख रहा है, अर्थात व्यक्ति निष्ठावान होगा, रॉयल होगा, अपनी भार्या के प्रति निष्ठावान होगा। लेकिन यहाँ सूर्य यदि किसी न किसी तरह से नेगेटिव हो जाए, पापी प्लैनेट्स की दृष्टियों में आ जाए, अशुभ प्लैनेट्स की दृष्टियों में आ जाए, या उसका प्लेसमेंट अच्छा ना हो, तो सूर्य अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो अक्सर देखा गया है कि जब सूर्य 7वें भाव में होगा तो व्यक्ति की 2 भार्याएं होती हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो इनके परिवार में आपको 2 शादियां मिलेंगी। इनके परिवार में किसी न किसी की 2 शादियां जरूर हुई होंगी। और क्योंकि रिलेशनशिप भार्या के भाव में सूर्य बैठ गया तो उसने एक तरह से इसको जला दिया, तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। आपका जो पार्टनर होगा वो घमंडी स्वभाव का भी हो सकता है। आपका विवाह विलंब होगा। अक्सर ऐसा देखा गया कि या तो विवाह में विलंब होता है या फिर रिलेशनशिप चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब भी सप्तम भाव में सूर्य होता है। और सप्तम भाव से आपके कैरियर को भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह आपके दशम से दशम है। दशम भाव आपके कैरियर का हो गया और उससे दशम सप्तम भाव हो गया। अर्थात कैरियर अच्छा करना है तो सप्तम भाव को अच्छा होना होगा। तो यदि सूर्य यहाँ अच्छा है तो विवाह के बाद ही आपको नेम फेम मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य नेम फेम का कारक है। तो विवाह के बाद आपको नेम फेम मिलेगा, या जब आप रिलेशनशिप में आओगे तो आपको नेम फेम मिलेगा। सूर्य जब भी सप्तम भाव में होता है तो अक्सर देखा गया है कि आपको अपने आसपास या आपके घर में कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना, अर्थात सूर्य की प्लेसमेंट अच्छा ना होना,
तो यह भी दिखाता है कि आपको अपने फादर का सुख नहीं मिलेगा, या आप अपने फादर से दूर जाके रहोगे, या आपको फादर से रिलेशनशिप चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव में जब सूर्य होगा तो सूर्य लगन को देखेगा, अर्थात व्यक्ति काफी गुस्सैल होगा, व्यक्ति तुनक मिजाजी होगा, उसको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य क्या क्या रिजल्ट्स देता है। तो अष्टम भाव आयुष्य का होता है, अष्टम भाव पाप कर्मों का है, अष्टम भाव आपकी लाइफ में होने वाले षड्यंत्रों का हाउस है, अष्टम भाव रुकावटों का है, ऑब्स्टेकल्स का है, अष्टम भाव एंजाइटी का है, अष्टम भाव डिप्रेशन का है, अष्टम भाव अलौकिक विद्याओं के ज्ञान का है, अर्थात ऑकल्ट साइंसेस का है, और अष्टम भाव रिसर्च का है। और क्योंकि अष्टम भाव आयुष्य का होता है तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एजेंसियों को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव रिसर्च का है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो क्योंकि अष्टम भाव आपके चतुर्थ भाव से फिफ्थ हाउस है, पांचवा भाव है, अर्थात आपके माँ के हाउस से पांचवा भाव है, तो जब सूर्य वहां बैठ जाएगा तो वह यह बताएगा कि आपकी माँ को सुकून कहाँ से मिलेगा, या तो लर्निंग से, या आपकी माँ की पहली संतान होने से आपकी माँ को सुकून मिलेगा। और कहीं ना कहीं वह यह भी दिखाएगा कि आपकी माँ की जो पहली संतान होगी वो मेल चाइल्ड होगी। और क्योंकि अष्टम भाव सप्तम भाव से दूसरा भाव है तो यह आपकी भार्या के धन का भाव भी कहलाता है। इससे आपकी भार्या के धन को, आपकी भार्या के वाणी को, आपकी भार्या के खान पान को देखा जा सकता है। उस अष्टम भाव में जब सूर्य बैठ जाएगा तो वह यह दिखाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकती है, और वह यह भी दर्शाएगा कि आपकी भार्या को नेम फेम उसकी वाणी द्वारा मिलेगा। अष्टम भाव अंधेरा होता है। अष्टम भाव में सूर्य का बैठना यह भी दर्शाता है कि उस व्यक्ति के हाथ में ऐसा जादू होगा कि उसके हाथ से दी गई दवाइयां लोगों को लग जाएंगी और वह बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। अष्टम भाव में यदि स्त्री की कुंडली में सूर्य है तो उसके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है उससे पहले, और यदि ये पुरुष की कुंडली में है तो उसकी स्त्री की मृत्यु पहले हो जाती है। यदि अष्टम भाव में सूर्य है तो यह रिजल्ट देगा। अष्टम भाव में सूर्य है और वह अच्छा है तो व्यक्ति का कैरियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, इंश्योरेंस एजेंसीज में, रिसर्च विंग्स में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सब चीज़ों में व्यक्ति का कैरियर अच्छा बनता है। लेकिन यदि वह इनको छोड़ के कहीं और अपना कैरियर बनाते हैं तो इनको अपने कैरियर बार बार चेंज करने पड़ते हैं। इनके फादर को हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है यदि अष्टम भाव में सूर्य खराब है तो। अष्टम भाव में जब सूर्य होता है तो ऐसे लोगों को राजा की तरह जीने की आदत होती है, अर्थात बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें इन लोग को चाहिए होती। लेकिन कहीं ना कहीं इनको गुस्सा भी बहुत आता है क्योंकि अष्टम भाव में बैठा सूर्य आपके द्वितीय भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव आपके वाणी का हाउस है। तो आज हमने जाना कि सूर्य सप्तम भाव और अष्टम भाव में क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। आगे हम सूर्य नवम भाव और दसम भाव में क्या क्या रिजल्ट्स देगा इन पर बात करेंगे। धन्यवाद।